5% ऊपर लगभग, राउंड ऑफ अगर आप करें। हमारे बाजार ऊपर थे, बैंक्स तो थोड़ा और ही ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। उसके सामने आपने 9% डाउ को नीचे देखा है, 33% नैस्डैक को देखा है, यूरोप को करीब 9-10% एवरेज बेसिस पर नीचे देखा है। तो 2022 तो हमारी आउट परफॉर्मेंस थी। 23 के लिए क्या आउटलुक बनता है? 2023 में भी हम बेहतर तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत बेहतर रहेंगे इसमें मुझे संदेह है। अच्छा। क्योंकि जो ज्यादा खराब है वहां बेहतर होने की चांसेस ज्यादा हैं। अमेरिका खराब है, स्पेशली डाउ पर, और नैस्डैक पर तो अच्छा खासा खराब है। तो अगर कुछ भी रिकवरी और कुछ भी बेहतर आता है तो आज अमेरिका इसलिए खराब है कि वहां पर इकोनॉमिक रिकवरी का भरोसा नहीं है, उल्टा रेसेशन का डर है। राइट। जिस दिन अमेरिका में ये लगेगा कि रेसेशन नहीं आने वाला है, ब्याज दरें पीक हो गई और अब यहां से घटना शुरू होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी फिर से आएगी, तब अमेरिकी बाजार हमारे बाजारों को आउट परफॉर्म करेंगे। राइट। तो इस साल हमने आउट परफॉर्मेंस की है अच्छी खासी, लेकिन अगले साल के लिए जो पहली लाइन मैंने आज की कमेंट्री में लिखी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2023 हमारे लिए पैसा बचाने का साल होना चाहिए। ओके। जो हमने पैसा बनाया है 2022 में, सारी नेगेटिविटी के बावजूद, यहाँ रशिया यूक्रेन लड़ पड़े, महंगाई आपकी 40 सालों की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, ब्याज दरें 15-15 सालों की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, वहां पर भी भारतीय बाजारों ने पॉजिटिव रिटर्न दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप अमेरिका के मुकाबले में 15-15% ज्यादा अच्छा डाउ पर करें, नैस्डैक के मुकाबले में तो आप 40% बेहतर करें। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय बाजारों के लिए। और आमतौर पर फिर इस तरह की बड़ी आउट परफॉर्मेंस लगातार दूसरे साल देना मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो पहली थ्योरी हमारी इस साल की ये होनी चाहिए कि हमने जो पैसा बनाया है वो कैसे बचाएं। और काफी लोग इसमें ये सोच रहे हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं, तो फिर बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने 2022 में पैसा नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम हाई से 700-800 पॉइंट दूर हो, राइट, और बैंक निफ्टी में मुश्किल से 500-700 पॉइंट दूर हो, 1000 पॉइंट दूर हो, और तब भी अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में, तरीके में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। तो अगर आप इस साल पैसा बचाने का आपने सोच लिया कि मेरा पैसा कैसे बच सकता है, किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स में रहने पर नीचे की रिस्क कम हो सकती है, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। और दूसरा, इस साल पैसा बनाने के बजाय पैसा लगाने के बारे में ज्यादा सोचें कि मुझे बाजार जब भी 1, 2 या 3 बार इस साल मौके देगा, इससे ज्यादा देगा भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 मौके मिलने चाहिए, और उन 2 मौकों में सही वक्त पर मुझे पैसा लगाना है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इन दोनों प्रोसेस में अगर आपका नसीब अच्छा रहा, टाइमिंग अच्छी रही, तो आपका पैसा बन जाएगा। ये स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए, और बाजार मौके देगा और उस मौके पर पैसा लगाना है। क्योंकि दूसरी लाइन जो मैंने लिखी है इस साल की स्ट्रेटेजी में, वो ये कि बाजार बहुत ज्यादा मुझे ऊपर नीचे होते दिख नहीं रहे, रेंज के साथ ट्रेड करेंगे, रेंज के साथ ट्रेड करेंगे। तो पैसा बनाना जब मुश्किल होगा तो आपको फिर उस रेंज को पहचानना है, उस रेंज में पैसा बनाना। रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी रह सकती है कि आपको फॉर एग्जांपल अपसाइड आपकी निफ्टी पर 10% हो सकती है, आप 18,000 के आसपास हैं, ऊपर में 20,000 तक जा सकते हैं। डाउन साइड आपकी 10 से 15% हो सकती है, 15,000, 15,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो सकता है। सो 15 से 20,000 की रेंज अगर आप निफ्टी पर लेकर चले तो 10-12% नीचे की तरफ है, 10% ऊपर की तरफ है। इस रेंज में बाजार आपको जब जब मौके दे, इस रेंज में गिरते हुए मार्केट में आपको पैसा लगाना है, इस रेंज में बढ़ते हुए मार्केट में आपको वापस प्रॉफिट बुकिंग करनी है। स्ट्रेटेजी के साथ चले। जॉकर इन द पैक एक ही होगा, अगर ग्लोबल रिकवरी बहुत शार्प हुई, रेसेशन का जो डर है वो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन साथ साथ नीचे आ जाता है। ये एक बहुत ड्रीम सिचुएशन है कि बढ़ती हुई ब्याज दरों का असर तुरंत दिखे, महंगाई नीचे भी आ जाए, लेकिन महंगाई नीचे आने के बाद साथ साथ अमेरिका रेसेशन में न जाए और उसके बाद ब्याज दरें कटने पर वापस से ग्रोथ आ जाए। मतलब ये तो वो वैसे कि मतलब आप फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसी हिसाब से एक्टिंग होती है, उसी हिसाब से आप स्टार कास्ट करते हैं, वैसा ही क्लाइमेक्स बनता है, हैप्पी एंडिंग वाला। सो वो हो जाए तो कहनी क्या, अगर वो हो तब तो आप और हम सब 2023 को कहेंगे कि वाह क्या साल था। लेकिन ये एक ड्रीम सिचुएशन है, फिल्म है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में काफी कुछ अलग चीजें दिखती हैं। सो आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, और स्पेशली इसलिए कि हमने आउट परफॉर्मेंस काफी है। अगर हम भी खराब होते हैं तो हमारे लिए बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा होता। दूसरी बात है कि अभी तक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है ब्रॉडली, या कम से कम ये कह सकते हैं बड़ा टूटा नहीं है। लेकिन आपने एक झटका भी आप देखा दिसंबर में, मुश्किल से 1000 पॉइंट निफ्टी गया, लेकिन उसमें जिस तरह की हाई तौबा मची, उसको देखकर एक चीज मुझे
जो साफ दिख रही है दीप 2023 के लिए वो कि रिस्क लेने की ताकत रिटेल की बहुत कम हो रही है और खरीदारी का मूड माहौल ऐसा कि जैसा कि कभी बाजार गिरेगा नहीं। और 2023 के लिए अगर एक सिंगल नेगेटिव मुझे कोई देखना है तो ये ग्लोबल मार्केट्स भी नहीं है, ये सिर्फ रिटेल की मानसिकता है। जो अगर हम 5% के फॉल पर अगर घबराएंगे तो फिर बाजार है कभी भी 15 से 20% का फॉल दे सकता है, और 2020 के बाद बाजार में उतरे नए निवेशकों की वो आदत है नहीं। सो आई थिंक वो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को आपको देखना है। ओवरऑल ठीक है, पैसा बनेगा, लिमिटेड बनेगा, क्वालिटी स्टॉक्स में बनेगा, टाइमिंग के साथ बनेगा। किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी ले लेने से पैसा बनाने का जो 2021 और 2022 का साल था उससे 2023 अलग होगा।